नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। ईरान युद्ध का विस्तार क्या करा सकता है वर्ल्ड वॉर भी, यह बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है। इसलिए कि अगर जो कहा गया है वो सोच समझकर कहा गया है और अपने इंटेंट जाहिर किए गए हैं अपने स्टेटमेंट से, तो क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? ओमान होर्मुज को कंट्रोल करने के बारे में ना सोचे। होर्मुज हमको फ्री चाहिए वरना उड़ा देंगे, हमको इलेक्शंस की भी परवाह नहीं है। ईरान क्या कह रहा है? जब तक ज़ायनिस्ट रिजीम समाप्त नहीं हो जाती, शांति किसी भी तौर पर संभव नहीं है। अगर इसी तरीके से लेबनान पर हमले जारी रहे तो हम यूएई पर हमले करेंगे। ईरान ने बीते दिनों यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हम सिर्फ इस इलाके तक युद्ध का प्रभाव रहेगा, ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार अगर युद्ध हुआ तो एक बहुत बड़ा इलाका इसकी चपेट में आएगा। क्या ईरान युद्ध का विस्तार कराएगा वर्ल्ड वॉर? यही चिंता है। लेकिन पहले जरा आज की खबरें आपको बता दूं। लगता नहीं कि यह सीज फायर वाकई इन प्लेस है। बंदर अब्बास में आज फिर से धमाके हुए, एक के बाद एक 13 धमाके बंदर अब्बास में। बंदर अब्बास में एयरपोर्ट रनवे पर गिरी मिसाइल। कई शहरों में सक्रिय ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ा सैन्य तनाव। ईरान के कई हिस्सों में अब यह तनाव की शक्ल लेता जा रहा है। फार्स न्यूज एजेंसी ने धमाकों की पुष्टि की है, एक के बाद एक 13 धमाके। जरा सुनिए इन आवाजों को। ईरान पर एक और बड़ा हमला। दक्षिण पश्चिमी ईरान के मियानकोह में भीषण बमबारी, बहुत भीषण बमबारी। आईआरजीसी के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को बनाया गया निशाना। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागने के बाद हुई कार्रवाई। यूनाइटेड स्टेट्स के ठिकानों पर मिसाइलें दागने के बाद यह कार्रवाई की गई। यूनाइटेड स्टेट्स की वायुसेना का ईरान पर यह बड़ा हमला। ईरान के मियानकोह में की गई यह भीषण बमबारी। मिसाइल लॉन्चर्स को बनाया गया निशाना। अब जरा अगली खबर देखिए। अमेरिका ईरान के बीच सीधी जंग की शुरुआत। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला। बंदर अब्बास पर हमले के जवाब में दागी गई मिसाइलें। कुवैत बेस से ही बंदर अब्बास पर हुआ था हमला। मिसाइल अटैक के बाद कुवैत एयरबेस पर भारी तबाही हुई है। कुवैत एयरबेस का इस्तेमाल करके बंदर अब्बास पर धमाके किए गए। बंदर अब्बास पर हुए हमले के बाद ईरान ने कुवैत के इस एयरबेस पर हमला किया। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कागजों पर यह सीज फायर, कागज पर भी असल में नहीं है, वर्बली अनाउंस किया गया यह सीज फायर है। लेकिन सीज फायर कितना कारगर है, इन प्लेस है कि नहीं है, तो किस तरीके का है, ये खबरें आपको बता रही हैं। और अब अगली खबर देखिए। बेरूत में, अब हम इधर लेबनान की तरफ आपको ले आए हैं। लेबनान में बेरूत में कुछ ही देर पहले आईडीएफ का हमला। अली अल हुसैनी को किया गया टारगेट। इमाम हुसैन डिवीजन के मिसाइल हेड पर हमला। ईरानी मिलिशिया अली अल हुसैनी पर हमला। हिजबुल्लाह का साथ दे रहा अली अल हुसैनी, उसके ठिकाने पर हमला किया गया है। इमाम हुसैन डिवीजन के मिसाइल हेड पर हमला किया गया। ईरानी मिलिशिया अली अल हुसैनी, उस पर हमला किया गया। असल में अली अल हुसैनी हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है। और यहां देखिए किस तरीके से ये हमला बोला गया है। ये आईडीएफ की तरफ से बेरूत पर बोला गया हमला है। बेरूत में कुछ देर पहले ही ये हमला बोला गया है। अली अल हुसैनी को इसमें टारगेट किया गया था। इमाम हुसैन डिवीजन के मिसाइल हेड हैं अली अल हुसैनी और ईरानी मिलिशिया से जुड़े हुए हैं अली अल हुसैनी। हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हैं अली अल हुसैनी। तबाही कितनी भयानक हुई है देखिए। इमारतों का मलबा सड़क पर फैला हुआ है। रिहायशी इमारत को आईडीएफ ने टारगेट किया क्योंकि यह समझा जा रहा था कि अली अल हुसैनी यहीं पर छिपा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का हमला। मेसान प्रांत में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की ज्वाइंट स्ट्राइक। इराकी गुट के कमांडर को निशाना बनाया गया। भीषण तस्वीरें, भयावह आवाजें। जरा देखिए यहां की तस्वीरें और सुनिए इन आवाजों को।
तो जब इस तरह के हालात हैं तो क्या आप ये मानेंगे, क्या ये कहेंगे कि इस समय किसी तरह का सीज फायर है? क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है पुख्ता तौर पर और मुखर होकर कि सीज फायर तोड़ दिया गया। सीज फायर टूट गया ये ऑफिशियली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हमले हो रहे हैं, दोनों ही तरफ से हो रहे हैं।